आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। भांडीर वन की यात्रा दौरान विष्णु प्रभु जी के साथ कीर्तन और टॉक सुनिए। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ऐसे बोलते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है वो साक्षात भगवान है। भगवान के जो फर्स्ट और सेकंड कैंटो भगवान के श्री चरण है। ऐसे होते होते जैसे ही ऊपर आता है तो ऐसे बोलते हैं कि भगवान के जो ललाट है, जो वदन है, वो एक्चुअली दशमत स्कंद है श्रीमद् भागवत। कुछ आचार्यगण ऐसे बोलते हैं वो जो दशमत स्कंद का जो बीच का हिस्सा है, रास पंचाध्याय जो है, वो भगवान का स्माइल है करके फेस पे। और कुछ आचार्य ऐसे बोलते हैं कि नहीं, वो भगवान का हार्ट है ऐसा। बट इधर वेज रास पंचाध्याय जो है वो एक्चुअली पूरा श्रीमद् भागवत का सार है। अगर श्रीमद् भागवत हमें कुछ भी सिखाना चाहता हो, उसका सबसे हाईएस्ट फॉर्म जो है वो रासलीला है। हम लोग जो जय राधा माधव गाते हैं उसके अंदर ये भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा विरचित है। इसमें पूरा ब्रज के बारे में सब कुछ है, पूरा वृंदावन है वो सॉन्ग में, है ना। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, है ना। गिरिराज आ गए, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, है ना, ब्रजवासी आ गए। यमुना तीरवनचारी, जमुना आ गई। तो सब कुछ है उसके अंदर। और उसके अंदर से सबसे मेन जो हिस्सा है गोपी जन वल्लभ, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि क्या है। एक्चुअली एक बहुत हाई सब्जेक्ट मैटर है। लोग इसको अक्सर बहुत कैजुअली ले लेते हैं, फिर मिस इंटरप्रेट करते हैं। बट एनीवे हम लोग आज यहाँ पे ये 5000 साल पूर्व ये जगह पे भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन या अपना बंशी लेकर सारे गोपिकाओं को बोलाया था महाराज। तो ये प्लेस के अंदर इतना पोटेंसी है कि हमारे अंदर उसको असली तत्व में ही उतार सकते हैं। कहने जाओ तो मेरे भी कोई योग्यता नहीं है ये चीज़ के बारे में बताने के लिए, लेकिन फिर भी मैं वो साहस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस जगह पर भरोसा है, क्योंकि ये जगह वो चीज़ को कैरी कर सकता है। तो मैंने कुछ श्लोक चुने हैं श्रीमद् भागवत से। मैं पहले वो 1 by 1 वो श्लोक के थ्रू जाऊँगा। पूरा रास पंचाध्याय नहीं है उसके अंदर। रास पंचाध्याय में से सिर्फ रास क्रीड़ा वाला जो पार्ट है उसके अंदर से कुछ श्लोक मैंने चुना। तो श्रीमद् भागवतम के अतिरिक्त बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारे चीज़ रासलीला के बारे में वर्णन किया हुआ है। उसके अंदर से एक है श्रीमान नारायण भट्टगिरी फ्रॉम केरला, गुरुवायूर। तो उन्होंने अपने नारायणीयम में
रास क्रीड़ा का वर्णन करते हुए उनका जो सबसे पहला वर्ष है उसके अंदर वो भगवान का जो सुंदरता है और दिव्यता है उसका वर्णन करते हैं। केशपाशधृतपिञ्चिका विदति सञ्चलन् मकरकुण्डलम् केशपाशधृतपिञ्चिका विदति सञ्चलन् मकरकुण्डलम् हारजालवनमालिका ललितमङ्गराग घनसौरभम् पीतचेलधृतकाञ्चिकाञ्चितम् उदञ्चदं शुमणिनूपुरम् रासकेलिपरिभूषितं तव हि रूपमीश कलयावहे। तो वो बोलते कि 5000 साल पहले ये स्पॉट पे जब भगवान आए थे भगवान कैसे दिख रहे थे, उनका रूप कैसा था। केशपाश धृत पिंचिका विदति संचलन मकर कुंडलम। वो बोलते कि उनके केशों को उन्होंने बहुत अच्छे से सजाया था, है ना, मोर मुकुट था और उनके जो कर्ण थे उस पर कैसे मकर कुंडल थे, है ना, जो शार्क के शेप में जो कुंडल होता है वो कुंडल पहना था भगवान ने। ऐसे बोलते हैं कि भगवान का जो कपोल है उसके ऊपर जब भी उनके जो ईयरिंग्स है वो जब टच होता है ना तो वो रिफ्लेक्ट होता है उनके कपोल पे, क्योंकि उनका कपोल एकदम एकदम एफल्जेंट है ना, वो रिफ्लेक्ट होता है, इतना प्योर है, स्पिरिट है ना, आत्मा है, परमात्मा है। तो मकर कुंडल पहने हुए और गले में क्या है, हार जाल वनमालिका, बोलते कि वनमाला पहना है उन्होंने, और हार जाल बहुत सारे हार है ना, स्वर्ण के हार है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ज्वेलरीज है, लेकिन वनमाला पहना है भगवान, हार जाल, और उसमें से क्या आ रहा है, घन सौरभम, सिर्फ सौरभ नहीं आ रहा है, घन सौरभम, ऐसा एकदम पहले से ऐसा बोलते हैं कि भगवान का जो अंग है, श्रीमद् भागवतम में ऐसा बोलते हैं कि जो ब्लू लोटस होता है ना, कमल, उसमें से जो सौरभ आता है, जो खुशबू आती है, वो भगवान के श्री अंग से हमेशा आता रहता है। और उसके ऊपर से यशोदा मैया जो है सुबह सुबह उनको पूरा चंदन लगाती है ना, कई बार ऐसा बोलते हैं कि हरी चंदन लगाती है करके यशोदा मैया, तो वो ग्रीनिश हो जाता है भगवान के बॉडी पर, तो वो जो है एक मरकट मणि जैसा दिखता है उसके बाद, है ना, ग्रीन कलर के दिखते हैं, एमराल्ड जैसा भगवान दिखते हैं। तो भगवान जो पहले से उनके पूरे श्रीअंग में से सौरभ आ रही है, लेकिन ये वनमाला जो है ये और घना कर रहा है वो सौरभ को। पीत चेल धृत, और उनके जो अंग वस्त्र है वो पीत रंग के है ना, वो एकदम कॉन्ट्रास्ट है कि भगवान का जो श्रीअंग है वो दिव्य नील रंग है उसका, और जो तो कई बार क्या होता है कि ये जो हम लोग आज देख रहे थे आते आते कि मोर जो है वैसे ही नाच रहे है ना, नॉर्मली मोर कभी नाचता है, जब बादल देखता है तो वो खुशी के कारण नाचने लगते हैं। तो भगवान जो है, भगवान एक्चुअली नव नीला नीरद सुंदरम, भगवान एकदम नीरद जैसे है ना, नीले जो नया नया घन श्याम है वैसे भगवान दिखते हैं। तो भगवान को जब मोर दूर से देखते हैं तो मोर को ऐसा लगता है कि आहा अब बारिश होने वाला है, और वो भगवान को देखकर नाचना चालू करते हैं। और उनको कंफर्मेशन क्या होता है, क्योंकि उन्होंने पीत अंग वस्त्र पहना हुआ है तो वो बिजली के समान दिखता है कि क्लाउड है और उसमें से बिजली कड़क रही है ऐसा। और भगवान वो क्यों पहनते हैं, उसका एक दूसरा रहस्य ये है, श्री जी का जो अंग का रंग है वो एक्चुअली है ना, गौरवर्ण की परम गौरी, तो उसके कारण भगवान पहनते हैं। तो पीत छेल धृत कांची कांचितम उदंशदम सुमणि नूपुरम, और भगवान ने पैरों में नूपुर पहना हुआ है सुंदर सा, सुमणि नूपुर। बोलते कि रास केली परिभूषितम, तो ही इज रेडी फॉर प्लेइंग, है ना, गोपिकाओं के साथ वो रास करने के लिए तैयार होके आए हैं। तब ही रूप मीश कलया में, तो आई बाउ डाउन टू दैट कृष्णा हु हैज कम टू प्ले विद द गॉड्स। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। तो तत्राशिषाभिर्भगवान् देवकी सुतः मध्ये मानिनां हैमानां महामरकतो यथा। वो बोलते हैं कि
ये जो गोपिकाएं थे, जो लोग नाच रहे थे भगवान के साथ में, उनके बीच में नाचते हुए भगवान कैसे लग रहे थे? ऐसे लग रहे थे जैसे कि गोल्डन ऑर्नामेंट्स में हम लोग ने एमरल्ड को स्टड करके रखा, मरकत जैसा दिख रहा था, ऐसा इतने सुंदर दिखते थे। तो भगवान सबसे पहले आए और बंशी बजाना उन्होंने चालू किया, तो पूरे ब्रजमंडल में सिर्फ गोपियों को उनका बंशी का वादन सुनाई दे रहा था। और वो समय गोपियां कई सारे चीजों में लगा थी। तो एक्चुअली जो है, बहुत जन को ऐसा लगता है कि स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है, पर ऐसा नहीं है। हमेशा भगवान का जो दिव्य रति होता है भगवान के प्रति, उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। जैसे भगवान के लिए सबसे पहले गोपियों को जो है पूर्व राग आया था। जब राधा रानी कृष्ण को पहली बार देखती है तो राधा रानी को तुरंत एक ये आ जाता है, अरे इनके लिए मेरा हार्ट इनके तरफ जा रहा है ना। वो पहली बार जब उनको बंशी बजाते हुए सुनती है, तभी उनको पता नहीं था एक्चुअली कि वो भगवान श्याम सुंदर है और इत्यादि। तो वो जब पहली बार बंशी बजाते हुए सुनती है तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा हृदय इसके तरफ जा रहा है। पहली बार उनके बारे में सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा मन इनके तरफ जा रहा है करके। उसे हम लोग पूर्व राग कहते हैं कि अनुराग अब तक चालू नहीं हुआ, वो लवर्स अभी तक एक दूसरे को कन्फेस नहीं किए या कुछ नहीं। इनिशियल जो फीलिंग होता है ना, उसको पूर्व राग कहते हैं। तो पूर्व राग जो होता है वो श्रीमद् भागवतम के अंदर पूर्व राग दिखाने वाला जो ये गीत है उसे हम लोग वेणु गीत कहते हैं। उसके अंदर भी भगवान का सुंदरता का वर्णन आता है। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। तो गोपियाँ बोलते हैं कि बरहा पीड़म, उनके सर के ऊपर इतने मोर पंख है, ऐसा लगता है कि एक मोर उनके सर पर बैठा है। बरहा पीड़म। और कैसे? नटवर वपु, उन्होंने ड्रेसिंग ऐसा किया हुआ है जैसे कि नटवर है। तो शिवजी जो है उनको नटराज बोलते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी को हम नटवर बोलते हैं, क्योंकि जब ठाकुर जी डांस करते तो शिवजी नोट्स लेते बैठे कि कैसे है करके। सारे देवतागण जब ठाकुर जी नाचते तो देखते रहते हैं, बस अप्सरागण जो रहते हैं वो लोग नोट्स लेते हैं कि अरे ये कैसा मूवमेंट था और ये सारा चीजें। एक्सपर्ट है, नटवर बापू। तो उन्होंने पूरा नटवर जैसा ये पहना। कर्णयो कर्णिकारम, दोनों कान में सिर्फ एक कर्णिकार रखा हुआ है। कर्णिकारम एक वृक्ष, एक फूल है जो ब्रज में पाया जाता है। कुछ नीला फूल भी होता है, हमारे आचार्य बोलते हैं येलो, लेकिन भगवान येलो पहनते थे ऐसा बोलते हैं। तो ये बहुत ट्रिकी है एक्चुअली। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि कर्णयो कर्णिकारम। तो संस्कृत के अंदर कर्णयो का मतलब होता है कि दो का है ना। जैसे कि इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलते हैं, एक वचन होता है और बहुवचन होता है ना सीधा, लेकिन संस्कृत ऐसा नहीं है। संस्कृत में एक वचन होता है और द्विवचन होता है, फिर बहुवचन होता है। तो इसके अंदर जो है वो बोल रहे कि दो कानों में पर कर्णिकारम, पर एक एक फूल है। तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि वो इसलिए है क्योंकि वो जब वन में जाते हैं ना, तो वो टाइम पे वो ये फूल को रखकर सिग्नल देते हैं कि मैं किस तरफ जाने वाला हूँ, कौन सा तरफ। तो वो दोनों कान में एक फूल रखे हुए हैं, है ना। कभी ये कान से उठाएंगे इधर तक। तो ब्रजवासियों का प्रेम इतना ज्यादा है तो वो इतना रेस्टलेस हो जाता है। हम लोग रेस्टलेस होते हैं, कुछ तो करते रहता है ना, तो वैसे ही वो इधर से इधर रखते हैं, इधर से इधर ऐसे करते रहते हैं। ऐसे हमारे आचार्य बोलते हैं कर्णयो कर्णिकार बिभ्रद वासः कनक कपिशम। तो उनका जो अगेन अंग वस्त्र जो है कनक कपिशम, गोल्डन येलो है। वैजयंती माला, और एक वैजयंती माला पहने हुए है। वैजयंती माला मतलब एक स्पेशल माला होता है जो ब्रज में बनाते हैं लोग। जब भी गोपगण आते हैं, गोपिकाएं आते हैं तो वैजयंती माला पहनाते हैं। इसके अंदर 5 फूल होता है और उसका नाम वैजयंती होने का एक और रीजन है। वो रीजन ये है क्योंकि भगवान विजयी है ना, पूरे ब्रजवासियों का प्रेम जीत चुके हैं, इसलिए वो वैजयंती माला पहनते हैं। और ऐसे बोलते हैं कि भगवान चलते कैसे हैं, भगवान ऐसे चलते हैं जैसे कि एक छोटा सा जो बच्चा होता है ना हाथी का, वो अगर मधुपान कर ले बहुत ज्यादा तो वो इंटॉक्सिकेट हो जाएगा। तो वो कैसे चलता है, भगवान वैसे चलता है, ऐसे एकदम प्राउडली चलता है ऐसा, क्योंकि उन्होंने ब्रजवासियों सारा हृदय जीत चुका है।
तो इसके वजह से वो वैजयंती मनाते हैं, वैजयंती माला है। रंध्रान वेणु, तो उनके जो वेणु है उसके अंदर होल्स है। तो बोलते हैं तो देखो भागवतम कितना ब्यूटीफुल है। श्रीदेव गोस्वामी बोलते हैं कि रंध्रान वेणु, वो जो होल्स है वेणु के, उसको भगवान पूरा कर रहे हैं। कैसे? रंध्रान वेणु और अधर सुधया पूरे, उनके अधर से, उनके होठों से जो सुधा बह रही है, जो नेक्टर निकल रहा है, उससे वो होल को फिल कर रहे हैं। रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदर, और सारा जो गोप वृंद है जो उनके साथ है, वो लोग क्या कर रहे हैं? रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदर वृंदारण्यम स्वपद रमणम, खुद के पद से वो चल रहे वृंदारण्य में। प्राविशद गीत कीर्ति, वो गीत के बारे में वो कीर्ति कर रहे हैं, अरे उनका लड़का क्या दिख रहा है आज तो कैसा दिख रहा है उनका, ऐसा बोल के वो गीत गा रहे। तो ऐसे गोपियां याद करते। तो ये पूर्व राग है। तो इसके अंदर भगवान के साथ अब तक हुआ नहीं है, लेकिन उनको भाव आ चुका है और वो दिन भर सोचते रह गए कि क्या है। फिर उसके बाद में पूर्व राग के बाद अनुराग चालू, तो वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, फिर बातें आगे बढ़ती है। ऐसा ये सब के बाद एक्चुअली भगवान की ओर उनका प्रेम इतना बढ़ चुका है, उनका हृदय इतना भगवान में रम चुका है कि भगवान जैसे ही बंशी बजाते हैं वैसे वो सब छोड़ के भाग जाते है ना, सब कुछ छोड़कर घने जंगल में वो ऐसे भाग जाती है। और ऐसे बोलते हैं कि भगवान के जैसे ही वेणु का नाद उनके कानों में पड़ता है, उनको एक्चुअली वो एक आंख में श्रृंगार करती है, दूसरे में नहीं कर पाती, भूल जाती है। कभी ऊपर पहनने वाला वस्त्र नीचे पहन लेते हैं, नीचे पहनने वाला वस्त्र ऊपर पहन लेते हैं। तो वो दिव्य उन्माद है कि भगवान मुझे बुला रहे। और भगवान का जो वेणु का गीत है वो वैसा है, वो एक व्यक्ति को पागल कर देता है, इतना मोह, इसलिए भगवान का नाम मोहन है, वो मोहित कर देता है। गोपिकाओं का नाम तो ठीक है, वो तो मदन को मोहित कर देते है ना, और श्रीजी जो है वो मदन मोहन को मोहित कर देते हैं। तो वो जो है वो भाग कर आ गए भगवान से मिलने के लिए। और भगवान क्या किए? भगवान बोले कि तुम लोग क्या कर रहे हो इस समय, वो भी ये जंगल है, तुम लोग को पता है कि लोग क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में, क्या कर रहे हो तुम लोग, तुरंत जाओ, वापस चले जाओ, इधर मत रुको, ये कोई जगह है रात को रहने का, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? तो वो लोग बोलते हैं कि भगवान आपने तो बुलाया हम लोग को, इसलिए हम लोग आए। तो और आप ही अगर हमको छोड़ दोगे तो फिर हमारा कौन रहेगा, है ना, हम सब कुछ छोड़ के आपके लिए आए, ऐसा बोलते। फिर उसके बाद में भगवान जो है बोलते हैं कि हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद में जो है एक चालू होता है, ऐसे बोलते हैं कि अलग अलग गोपिकाएं जो है वो लोग एक एक राग गाते हैं। तो एक शास्त्र है, वो शास्त्र एक्चुअली संगीत शास्त्र है, संगीत के बारे में। उसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि जितने योनियां है ना, जैसे 84 लाख योनियां है, उतने ही राग है संगीत। और उसके अंदर से जो 16,000 सबसे प्रोमिनेंट राग है, वो 16,000 राग जो है ना, वो यहाँ के 16,000 गोपियों के द्वारा ऐसे बोलते। तो वो लोग एक्सपर्ट्स है म्यूजिक में, इतने एक्सपर्ट, भगवान को आनंद देने के लिए बोला जाता है। तो वो लोग गा रहे हैं, भगवान साथ में गा रहे हैं, और ये सारी चीजें हो रहे हैं। और उसके बीच भगवान क्या करते हैं, अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, और दो गोपिकाओं के बीच में भगवान एक आ जाते हैं। और तभी ये वर्ष आता है जो बोलता है कि भगवान जब नाच रहे गोपिकाओं के साथ तो कैसा लग रहा है, जैसे कि एक स्वर्ण की माला है और उसके अंदर मरकत मणि है, ऐसा लगा हुआ है बीच बीच में, तो वैसे सुंदर दिख रहे भगवान उनके साथ नाचते हुए। तो वो समय एक गोपिका जो है, वो गोपिका एक पर्टिकुलर राग में एक गाना ऐसा गाती है। तो भगवान ऐसा बोलते हैं कि साधु साधु, ऐसा बोलते हैं कि वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो दूसरी एक गोपी रहती है, वो गोपी क्या करती है, वो सेम राग को एक दूसरे तरीके से वो सेम गीत को गाती है। तो वो भी देख के भगवान अप्रिशिएट करते हैं कि साधु साधु करते। हर गोपिकाओं को ऐसा लग रहा है जैसे कि भगवान सिर्फ उनके साथ है ना। एक्चुअली भगवान ऐसे ही है, हम लोग के साथ एक्चुअली सिर्फ कंप्लीटली रेसिप्रोकेट सिर्फ भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इनमें वे भगवान
उससे जो हमें रेसिप्रोकेशन चाहिए, जो फीलिंग्स हमको भगवान से चाहिए, जो इमोशन चाहिए, वो हम दुनिया में ढूंढ रहे हैं और वो हमेशा अपूर्ण रहेगा, क्योंकि कोई आपको भगवान जैसा ये नहीं कर सकता, है ना। हम लोग अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग को कोई एक व्यक्ति का स्पेसिफिक नेचर हमको पसंद है, लेकिन कुछ चीज़ें वो व्यक्ति में ऐसे होती है जिसको हम लोग को नहीं पसंद आता। और कई बार हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि छोड़ दो इन्हें, इनके साथ नहीं रहना है। लेकिन भगवान ऐसे है कि सबको वो एक्सेप्ट करते हैं, सबके जो नेचर है, सबके नेचर के हिसाब से वो उनको एक्सेप्ट करते हैं और उनको जैसा चाहिए उनके सब वैसे ही रहते हैं, है ना। जैसे द्वारका लीला में हम लोग सुनते हैं नारद मुनि जब गए तो नारद मुनि क्या देखते हैं, जो लंबी क्वींस है द्वारका में उनके लिए भगवान भी लंबे, जो छोटे हाइट में उनके लिए भगवान भी छोटे, तो सब जीव के लिए वो परफेक्ट है ना। और सिर्फ भगवान ही है जो परफेक्ट है हम सबके लिए, ऐसा। तो वो परब्रह्म जो है वो गोपिकाओं के साथ और सबको अप्रिशिएट करते हैं। और ये दृश्य जो है ये देखने के लिए जो आकाश में बहुत सारे ऐसे विमान खड़े हैं, कौन, देवताएं खड़े, और उसमें से जो इनका जो नृत्य है वो देख के देवता लोग एकदम आश्चर्यचकित हो रहे हैं, और देवताओं के जो वाइफ्स है ना, जो पत्नियां हैं, वो लोग सब मूर्छित हो रहे हैं भगवान को देख के, और वो आकर्षित हो रहे हैं भगवान के प्रति, मेरे को इस तरफ मुझे भी इसमें भाग लेना है। ऐसे कहते हैं कि कुछ गोपियां वैसे भी थे, जो लोग देवताएं थे और वो देवता भी गोपियों बन के आए। देवताओं का क्या बोलना, देवों के देव महादेव जो है वो अपना पुरुष वेश त्यागने के लिए तैयार है कि ब्रज में आके मैं गोपिकाओं के साथ रास में भाग लूं, तो वो कितना बड़ा चीज है ना। फिर उसके बाद पादन्यासेर भुज विभुभिस्त स्मितैर्भ्रू विलासैर् भज्यन् मध्ये जलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः स्विद्यन्मुख्यः कमल रसनाग्रन्थ्यः कृष्णवध्वो गायन्त्यस्तं कवित इव ते मेघचक्रे विरुजुः। As the gopis sang the praise of Krishna, their feet danced, their hands gestured, and their eyebrows moved with playful smiles. तो वो लोग भगवान के बारे में गा रहे हैं ना। हम लोग को ऐसे लगता है कि ये जप जो है, ये जप करने के बाद में हम लोग को गोलोक वृंदावन जाना है, फिर उधर जाके आराम करना, नहीं, उधर जाके भी जप भी करना। एक्चुअली भक्ति का सबसे बड़ा ब्यूटी यही है कि हम जो यहाँ पर अभी कर रहे हैं ना, उस सिद्ध होने के बाद भी यही सारी चीजें कर रहे हैं। देखो गोपियां जो है सबसे सिद्ध है, वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान का यश गा रहे हैं, है ना, भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं, और ऐसे करते हुए वो क्या कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं। और वो जैसे ही भगवान का यश गा रहे हैं, उनका पैर अपने आप चलने लग रहा है ना। यही महाप्रभु का संकीर्तन कर रहा है कि आप जैसे ही हरिनाम ले रहे हो, हरिनाम जैसे ही आपके हृदय में नाचना चालू करता है, तो आपके भी हाथ पैर दोनों नाचना लगता है। जैसे मीराबाई वो भजन के अंदर बोलती कि साधु संग बैठ लोग ना खोया, कि मैं साधु संग के साथ बैठे मैं सब ये लोग भूल गई हूँ, है ना। वो राजपूत थे, उनको अलाउड नहीं था ये सब, लेकिन वो क्या करते थे, वो नाचते थे भरी सभा में, है ना, मग्न होके भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान का जो शुद्ध नाम है वो जब आपके हृदय में नाचना चालू करेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप भी नाचोगे, है ना। सप्तम स्कंद जो है भागवत का, उसके अंदर प्रहलाद महाराज के बारे में सेम चीज कि प्रहलाद महाराज कभी कभी आनंद से हंसते थे तो कभी रोते थे, कभी ऐसे ही बैठे नाचना चालू करते थे, कभी जोर जोर से गाते। तो एक व्यक्ति जो है वो भगवान, मेरे गुरु महाराज जब आए थे यहाँ पर ब्रज में, तो एक मौनी बाबा थे। तो मौनी बाबा ने जब मेरे गुरु महाराज को देखा तो उनके पास एक स्लेट था, उसमें उन्होंने लिखा, ऐसा इंग्लिश में लिखा, उन्होंने लिखा कि पीपल इन दिस वर्ल्ड थिंक दैट वी ब्रजवासीज आर मैड, कि लोग क्या सोचते हैं कि हम सब पागल हैं, ऐसा, एंड दैट इज ट्रू। हाँ, वो सच है कि हम पागल हैं, और आप अगर यहीं पर रहोगे तो आप भी पागल। तो हम लोग ब्रज क्यों आते हैं? ब्रज हम सोबर बनने के लिए नहीं आते,
है ना, हम मैच्योर होने के लिए और ये सारी चीज़ के लिए हम ब्रज आते हैं। हम ब्रज पागल होने के लिए आते हैं, है ना। हम देखते हैं गिरिराज के पास गए तो कभी आप धूल उड़ा रहे हो एक दूसरे के ऊपर, कभी धूल में लोटपोट कर रहे हो, ये सब पागलपन है ना। कि कोई व्यक्ति नहा धो के आया है, उसके ऊपर आप धूल उड़ा रहे हो, वो धूल में गिर के लोटपोट हो रहा है। कभी कोई भी एक वृक्ष को आलिंगन कर रहा है और रो रहा है, कभी शिलाओं को आलिंगन करके रो रहा है। बाहर के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, बोलेंगे ये पागल हो गया। उसी के लिए हम रह गए, हम पागल हो जाए। तो उनका जो है वो हंस रहे, स्माइल कर रहे हैं, साथ साथ में उनका आईब्रोज मूव हो रहे हैं, लास्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं उनके साथ। और उनका जो पूरा बॉडी है वो पूरा कैसा दिख रहा है, वो सारी चीज़ों का वर्णन। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी एक वर्ड एक्चुअली इसमें यूज करते हैं। वो बोलते हैं कि रसना गायन के स्तम तड़ित का अर्थ होता है लाइटनिंग। जिस तरीके से लाइटनिंग चमकता है ना, तो ठीक मेघ चक्र के बीच में जैसा लाइटनिंग आता है, ठीक उसी तरह जो है भगवान के साथ गोपिकांगनाएं नाच रहे, तो दूर से देख रहे तो ऐसा लग रहा है क्लाउड से भरा हुआ और उसके अंदर बीच बीच में लाइटनिंग। काचित् रास परिश्रांता पार्श्वा स्थस्य गदाधृतः जग्राह बाहुना स्कंदं श्लखत् वलयमरुणिमा। तो जब भी एक गोपिकांगना जो थी वो थक गई है सबके बीच में, है ना, नाच नाच को थक गई, और वो जैसे ही थकी तो वो रुक गई और उसने श्याम सुंदर को ऐसा देखा और अपने भुजा से उसने श्याम सुंदर का जो है शोल्डर को ऐसा आगे कर दिया। कोई गेस कर सकते हैं ये गोपी कौन थे? हाँ, तो ये जो वर्ष है इसके अंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ऐसे लिखते हैं कि वो राधा रानी है। ये जो गोपिका थी जिन्होंने भगवान को सबसे पहले ऐसा आलिंगन किया और इससे पहले मैंने जो दो गोपियों के बारे में बोला था ना, कि एक ने एक राग गाया और दूसरे ने भी गाया, तो भगवान ने साधु साधु करके कहा, तो उनमें से एक ललिता और एक आशा, ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत डीप। गोपियों लव the exclusive concert of Goddess of Fortune. The gopis enjoyed great pleasure. They sang his glories as he held their necks with his arms. Actually श्रीमद् भागवतम ये बोलता है कि लक्ष्मी जी को भी भगवान कभी वो ट्रीटमेंट नहीं दिए जो गोपिकाओं को दिए है। भगवान ऐसे गले से पकड़ते हैं गोपिकाओं को अपने पास, है ना, उनकी जो दो हाथ है सर्प जैसे पकड़ते हैं, ऐसे बोलते हैं आचार्य, ऐसे पकड़ते हैं। और लक्ष्मी जो वक्षस्थल में रहती है, लक्ष्मी जी भी उनकी सिर्फ शरण सेवा करती है। लक्ष्मी जी को कभी वैकुंठ में भगवान ऐसे नहीं पकड़ते हैं और पूछते हैं कि कैसे होता है, बहुत फॉर्मल रहता है। लेकिन यहाँ पे गोपिकांगनाओं को भगवान ऐसे पकड़ रहे हैं प्रेम से, है ना। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये वर्स इसमें बोल रहे हैं कि गोपियों लब्ध्वा अच्युतम कांतम। भगवान को यहाँ पे क्या बुलाया जा रहा है? अच्युत, है ना, भगवान का एक नाम है अच्युत, मतलब वो व्यक्ति जो अपने पदवी से कभी नीचे नहीं गिर सकता, मतलब भगवान हमेशा भगवान रहेंगे, वो है इसका मतलब। ये वर्ड को क्यों सुखदेव गोस्वामी यूज कर रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं, वो याद दिला रहे हैं हमको, जो पढ़ रहे हैं और जो सुन रहे हैं, उनको याद दिलाया जा रहा है कि आप ऐसे मत सोचो ये कोई साधारण बालक है जो स्त्रियों के साथ खेल रहे हैं, ये अच्युत है साक्षात। और अच्युत को कांत के रूप में प्राप्त किया गोपियों ने, है ना, जो श्रीय एकांत वल्लभम, जो एक्चुअली श्री की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे श्री का अर्थ राधा रानी ऐसे हम बोल सकते हैं कि हम लोग ब्रज में। एवं परिष्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षणोद्दाम विलासहासे रेमे रमेशो व्रजसुन्दरीभिर् यथार्भकस्व प्रतिबिंब विभ्रमात्। तो लिखे है कि एवं परिष्वंग कराभिमर्शे, इन दिस वे लॉर्ड कृष्णा, द ओरिजिनल लॉर्ड नारायण, मास्टर ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, took pleasure in the company of the young woman of Raja.
by embracing them, caressing them and glancing lovingly at them. है ना, भगवान क्या क्या कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं और भगवान अच्छे से देख रहे हैं उनको स्माइल के साथ में, है ना, कि आप थक गए क्या। फिर उसके बाद में जब भी गोपिकाओं का ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे वर्सेस में वो चीज़ आता है कि वो लोग नाच नाच के पूरा उनके यहाँ पे मोती जैसा, है ना, मोती जैसे ऐसे चमक रहे थे, उनके जो पसीना जो आ रहा था मोती जैसे, तो भगवान अपने हाथों से पोंछ रहे हैं और ऐसा प्रेम वीक्षणम, प्रेम के साथ गोपिकाओं को देख रहे हैं, है ना। और किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से उनके साथ खेले भगवान, यथा अर्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रम। जैसे एक अर्भक, एक बालक जो है वो पानी में या दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखता है और विभ्रमित हो जाता है और उसके साथ खेलना चालू करता है ना। बचपन में ऐसा होता है ना, बच्चे जो होते हैं वो ऐसा अपने ही रिफ्लेक्शन को देख के खेलना चालू करते हैं, उसके साथ में नाचते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। ठीक उसी तरह भगवान ने व्रज सुंदरियों के साथ रास रचा। उसका अर्थ क्या हुआ, उसका अर्थ यह है कि ये जो व्रज सुंदरिया है वो एक्चुअली भगवान के अंश है, वो कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है। भगवान कोई कामुक व्यक्ति नहीं है कि किसी के भी साथ ऐसे स्त्रियों के साथ वो संग करेंगे। वो क्वालिटी, वो लेवल के लोगों के साथ कर रहे हैं जो भक्ति में परिपक्व है, जो एक्चुअली उनके स्व अंश है, उनको उनकी जो लादिनी शक्ति है, राधा रानी के विस्तार है ये सब। तो भगवान उनके साथ किए, यथा अर्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रम, खुद के प्रतिबिंब को देखकर विभ्रमित होने वाले एक बालक, एक अर्भक जैसे भगवान ने रास रचा, है ना। तो इसी के साथ में मैं इधर समाप्त करता हूँ, पर एक वर्स है वो मेरा बहुत फेवरेट है। हमने दशकम से चालू किया था, है ना, नारायण भट्टाचार्य का नारायणीयन से, तो उसका ही लास्ट वर्स है एक्चुअली। ये भगवान के करुणा को व्यतीत करता है एक्चुअली। तो वर्स ऐसा वो वर्स कैसे चालू होता है, लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाला, तो फलश्रुति जैसा है। कामिनी हृदि यामिनी सुखलु कामनीयक निधे भवान पूर्ण सम्मतरसार्णवं कमपि योगी गम्यम अनुभावयन् ब्रह्म शंकर मुखानपीह पशुपांगनासु बहुमानयन् भक्तलोक गमनीय रूप कमनीय कृष्णा परिपाहि माम्। वो बोलते कि यामिनी हृदि कामिनी हृदि यामिनीषु खलु कामनीय का निधे भगवान, कि भगवान कैसे कामनीय का निधे भगवान, भगवान को देखकर आपके अंदर वो अट्रैक्शन आएगा, वो वैसे इतने सुंदर है भगवान। तो गोपिकाएं अगर अट्रैक्ट हुए भगवान से, तो उनको गोपिकाओं को क्या गलत बोल सकते हैं क्या हम लोग? कुछ नहीं बोल सकते। ये तो वही बात हो गई कि कोई एक छोटा सा बालक है, वो अग्नि में जाके हाथ डाल दिया और उसके बाद में बोला कि अरे उसको कैसे पता होगा, वो तो बच्चा है, अग्नि कैसे जला दिया इसके हाथ को, है ना। हम लोग ऐसे बोल सकते हो, मूर्खता होगी ना ऐसे बोलना कि अग्नि इसको कैसे जला दिया, उसको तो पता नहीं था बेचारे को करके। अग्नि तो अग्नि का काम करेगा ही, है ना। सूर्य जहाँ पर है अंधकार हो सकता है वहां पे, तो ठीक उसी तरह से भगवान क्या है, कामनीय का निधि है भगवान। भगवान एक निधि है, भगवान एक ट्रेजर है, और वो देखकर कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। उसके अंदर वो व्यक्ति को हम कुछ दोष नहीं दे सकते। यामिनी हृदय कामिनी शुक्ल कामनीय का निधि भगवान, पूर्ण सम्मत, भगवान ने पूरा सैंक्शन किया, पूर्ण सम्मत दिया, पूर्ण सम्मत रसार्णवम कमपि योगी गम्यम अनुभावयन्। जो योगिया जो अनुभव करने के लिए जो घूम रहे इधर उधर, है ना, हृदय में भगवान को बांध के रख के भगवान के पीछे 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 दौड़ रहे, वो चीज उसके भी ऊपर का चीज एक्चुअली भगवान ने दे दिया, है ना। पूर्ण सम्मत, पूर्ण रूप से भगवान ने दिया, पूर्ण सम्मत रसार्णवम कमपि योगी गम्यम अनुभावयन् ब्रह्म शंकर मुखान पीग पशुपांगनासु बहुमाने। बोलते कि किसको दिया था एक्चुअली वो पदवी, पशुपांगनाओं को, है ना, गोपिकाओं को। वो क्या करते हैं, वो पशु से जो दूध और ये सारा चीज निकल वो करते हैं, है ना। और ये कभी दूध निकालते हैं, कभी माखन बनाते हैं, कभी दही बनाते हैं, कभी जो
ये काउडंग होता है उससे वो, है ना, ये सारा चीजें करते हैं गोपियाँ। वो पशुपांगनाओं को भगवान ने बहुमान्य बना दिया। किसके सामने? ब्रह्म और शंकर के सामने तक। ब्रह्म शंकर मुखानपीह पशुपांगनासु बहुमाने भक्त लोक गमनीय रूप कमनीय कृष्ण। कि भगवान जो है, भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भक्त लोक गमनीय रूप कमनीय कृष्ण। हरि थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर महामंत्र उनके लिए इतने सुंदर क्लास के लिए वी विल चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, ओके, थ्राइस, नॉट वंस, थ्राइस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वी विल प्रे टू श्रील प्रभुपाद कि आगे भी विष्णु प्रभु जी ऐसे ही भक्ति में आगे बड़े सुंदर सुंदर क्लास दें, ओके, एंड सारे वैष्णवों की सेवा करें और उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो। यहाँ पर क्या है? त्रिवेणी कुप। जीवन रथ मेरी चैनल, आइए मेरे साथ में सफ़र कीजिए। रथ पे सवार होकर हम बहुत अच्छी चीज़ें जानते हैं। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रथ ही जीवन है।